आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक के सेगमेंट से होती है। सीएम पंक कहते हैं, मैं पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके साथ मैंने रिंग में काफी काम करा। मेरी तरफ से जॉन सीना को रिटायरमेंट की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मुझे फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ रिंग शेयर करना चाहता हूं। जॉन सीना यहाँ नहीं है, मैं यहाँ हूं, और एक और इंसान है जो यहाँ नहीं है, उसका नाम है ड्रू मैकिंटायर। मुझे लगा था कि वो रिंग के नीचे तो नहीं है, लेकिन उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने ड्रू मैकिंटायर को सबक सिखाया और इसी वजह से मैंने वापसी करी। मुझसे पंगा लेने पर उसे दिक्कतें जरूर आएंगी। उसका टाइटल रन 5 मिनट 46 सेकंड में खत्म कर दिया था। आप कंटेंडर्स मैच हार गए हैं। क्लैश एट द कैसल में तुम्हें फिर से हार मिली। तुमने बोला था कि तुम मनी इन द बैंक जीतोगे और उसी दिन कैश इन करके चैंपियन बनोगे। सीएम पंक कहते हैं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक तू चैंपियन नहीं बन पाएगा। मैं ड्रू मैकिंटायर से बदला लेना चाहता हूं, लेकिन वो सस्पेंड है, बैन है। मुझ पर $25,000 का फाइन लगा है। ड्रू मैकिंटायर को डबल फाइन लगा है क्योंकि वो अपने कीबोर्ड से कुछ भी लिखता रहता है। मैं चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर पर से सस्पेंशन हटा दिया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? एडम पियर्स से यहां मैं मिलना चाहता हूं। तब यहां सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो इंटरप्ट करते हैं और सीएम पंक टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, तुम साइड में जाकर बैठ गए हो, रिंग में आओ क्योंकि मुझे तुम्हें पता है स्पॉटलाइट पसंद है। तुम यहां आओ वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सीएम पंक कहते हैं, तुम जो बोलते हो उसके बारे में जरा सोचा करो। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड की बेइज्जती कर रहा हूं? नहीं, हर एक्शन का कोई नतीजा होता है। मैं सोच रहा हूं कि यह चीज तुम्हारे ऊपर कैसे लागू नहीं होती है। रेफरी से गलती हुई और हर स्पोर्ट्स में होती है। ड्रू मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया क्योंकि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन तुमने मेरे बिजनेस में इंटरफेयर क्यों किया? सीएम पंक कहते हैं, तुम्हारा बिजनेस? मैंने अपनी चीजों के लिए सब करा था। मैंने किसी भी तरह से तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी। तुम्हारी भी फैमिली है, मेरी भी वाइफ है। मेरा डॉग का ब्रेसलेट लेकर वो घूम रहा है, तुम उसको देख रहे हो। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह से मेरे कारण तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है, हार हुई है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सामने आप हैं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ हमेशा होता है। तुम कभी भी अपनी लाइफ में माफी नहीं मांगते हो। तुमको हर चीज सही लगती है। तुम मेरी लाइफ में मुझे मिले सबसे बेवकूफ इंसान। तुम्हें समझ नहीं आता कि यह दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं चलती है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, मुझे किसी और जगह इस तरह काम कर सकते हो। अगर आप नहीं होते तो मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के तौर पर यहाँ खड़ा होता। मुझे उस टाइटल के लिए अब मौका चाहिए होगा। यह सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, मुझे मेरे सपने का जीना होगा। मेरे लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहना बहुत जरूरी है। तुम ड्रू मैकिंटायर से बदला लेना चाहते हो और इसी बीच तुमको दूसरी चीजों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं अभी धोखे से तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूं, लेकिन तुम लड़ने के लिए क्लियर नहीं हो। अब तुम लड़ने के लिए क्लियर होगे तब तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। हर चीज का कोई परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके बाद यही इन दोनों का सेगमेंट खत्म हुआ। अब इसके बाद बैक स्टेज डोमिनिक मिस्टीरियो ने एडम पियर्स से लिव मॉर्गन के साथ मिक्स टैग टीम मैच के तौर पर काम करने को लेकर मना करा। एडम पियर्स ने चेंजेस करने से मना कर दिया। एडम के जाने के बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन वहां आती हैं और डोमिनिक के साथ काम करने को लेकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दी। और मैं चैट गेबल और जे ऊसो के बीच एक मैच देखा जिसे जे ऊसो ने जीत लिया। जीत के बाद अचानक से लाइट ऑफ होती हैं। रिंग के पास सिस्टर एबिगेल आई और उन्हें देख के गेबल तो भाई साहब निकल लिए और फिर सिस्टर एबिगेल ने एक बार फिर टेप दिया। अब पिछले 3 हफ्ते से टेप देना ही चल रहा है। अरे WWE कुछ स्टोरी लाइन वगैरह दिखाओ इनको लेके, वरना सारी आइप की हवा निकल के रख जाएगी। सिस्टर एबिगेल, बॉर्डरलेस और अंकल हाउडी तो भी कुछ वीक से लगातार दिखाई दे रहे हैं, और इनके जो साथी पार्टनर हैं वो तो भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं डेब्यू के बाद से। बैक से डैमियन प्रीस्ट की जजमेंट डे से बातें चल रही थी, तभी वहां सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस डैमियन प्रीस्ट की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं अब चैंपियनशिप के लिए चैलेंज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन डैमियन प्रीस्ट को गंथर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखना चाहता हूं। डैमियन प्रीस्ट ने कहा कि जब वो गंथर को हरा देंगे तो उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को एक मौका और जरूर देंगे। डैमियन प्रीस्ट ने किसी का कॉल उठाया और उनसे पूछा, आप कहाँ हैं? मैं यही समझ गया था कि रेहा रिप्ले का रिटर्न आज होने वाला है और सोने पे सुहागा डोमिनिक मॉर्गन का मिक्स टैग टीम मैच मेन इवेंट में होने वाला है। तो यहां से तो और श्योरिटी हो गई कि भाई रेहा रिप्ले यहाँ रिटर्न करेंगी आज। अब हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन का सेगमेंट दिखाई दिया। सैमी ज़ेन आके बोलते हैं, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं कनाडा के कैपिटल में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके चैंपियन बना हूं। ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी स्पीड और पावर का यूज़ किया। उसने सोचा कि मैं अंडरडॉग हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक चैंपियन हूं। मैं लगातार टॉप लेवल परफॉर्मेंस दे रहा हूं और इसी वजह से मैंने इस रिंग में रिस्पेक्ट हासिल करी है। ब्रॉन ब्रेकर को यह चीज़ पता चली कि मुझे ढेर करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे ढेर रखे रहना बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पे वो
ब्रॉन ब्रेकर दखल देता है। सैमी ज़ैन बोलते हैं तुम यहाँ किस वजह से आए हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और तुम क्या मैच चाहते हो, तुम यहाँ आकर मुझे घूरोगे या कुछ बोलोगे भी। ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि भाई तू वो इंसान है जो लॉकर रूम में कह सकता है कि तूने मुझे हराया, तू बहुत क्लेवर इंसान है, मैं भी स्मार्ट हूँ, मेरे पास रीमैच मांगने के लिए कोई रीज़न नहीं है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ। ब्रॉन ब्रेकर अचानक सैमी ज़ैन पर स्पीयर लगा देते हैं। अब वो उन पर पंच लगा रहे हैं, एडम पियर्स और ऑफिशियल आकर उन्हें रोकते हैं। ब्रॉन ब्रेकर जाने लग जाते हैं, रिंग साइड पर सैमी ज़ैन खड़े होते हैं और फिर भाई साहब ब्रॉन ब्रेकर छूटता है ऑफिशियल से और फिर जाके स्पीयर सैमी ज़ैन में रख देता है। अब इसके बाद फिर ब्रॉन ब्रेकर को ऑफिशियल ले जा रहे होते हैं, तब यहाँ इलिया ड्रैगनोव की एंट्री होती है। वो आके ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करना चाहता है, लेकिन भाई साहब सारे ऑफिशियल मिलके इलिया ड्रैगनोव को पीछे से, गले से, कंधे से, मतलब पूरी तरह से पकड़ लेते हैं ताकि ये ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक ना कर पाए। अब मेरा कहना इतना है कि भाई इस तरह से ब्रॉन ब्रेकर को ही पकड़ लिया करो, उसे तो खुला छोड़ देते हो तुम मारने के लिए। बैक स्टेज एडम पियर्स ने सीएम पंक को बताया कि वो ड्रू मैकिंटायर से नेक्स्ट वीक कॉल पर मीटिंग रखने वाले हैं। अगर वो सही से बिहेव करते हैं तो उनका रिटर्न पॉसिबल है। एडम पियर्स ने पंक को नेक्स्ट वीक नहीं आने के लिए कहा है कि तुम नेक्स्ट वीक रॉ में मत आना, अब देखते हैं क्या होता है। वहीं बैक स्टेज लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को देखकर डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर और जजमेंट डे के जो मेंबर्स थे वो भाई साहब चौंक गए। डोमिनिक ने चीज़ों को सही करने का वादा करा और चले गए। डेमिन प्रीस्ट ने कहा कि उनके पास एक सरप्राइज है और ये जल्दी डोमिनिक मिस्टीरियो को पता चल जाएगा। यहाँ से मैं और श्योर हो गया कि भाई आज रिहा रिप्ले का रिटर्न होने वाला है। अब सिस्टर एबिगेल ने जो वीडियो दी थी वो प्ले करी गई। इसमें बॉब डल्लस अपनी फैमिली यानी कि व्हाइट सिक्स के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे। बॉब डल्लस ने कहा कि वो उन लोगों को ही चुनते हैं जिन्हें अपनी फैमिली से बाहर किया गया है। बॉब डल्लस ने यही बताया कि ये सभी लोग बहुत खुश हैं, फैंस उनके बारे में भूले नहीं हैं। फैक्शन के पीछे मौजूद सुपरस्टार का भी नाम सामने आया जब सभी के चेहरे दिखाए गए। इस फैक्शन के पीछे जो गेसी, एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस और निक्की क्रॉस हैं, ये हमको पहले से ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं था बताने को। अब इसके बाद चैट गैबल ने आकर एडम पियर्स से व्हाइट सिक्स के बारे में कुछ करने के लिए कहा। एडम ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसी वजह से गैबल ने बताया कि वो अब ऑफ ले रहे हैं कुछ टाइम का। और जैसे ही एडम पियर्स ने अपना गेट खोला, अंदर भाई साहब बॉब डल्लस सोफे पे बैठे हुए थे। एडम पियर्स ने डर के मारे गेट ही बंद कर लिया। अब मेन इवेंट में हमें रे मिस्टीरियो, जेलिना वेगा वर्सेस मॉर्गन डोमिनिक के बीच मिक्स टैग टीम मैच दिखा, जिस मैच को डोमिनिक मॉर्गन ने जीत लिया। मैच के बाद डोमिनिक ने मॉर्गन को हक कर लिया, हालांकि फिर डोमिनिक ने डिस्टेंस बनाई। वहीं इनके बीच रोमांटिक एंगल भी दिखा भाई रिंग में। तभी यहाँ रिहा रिप्ले का रिटर्न हुआ। उन्हें देख के मॉर्गन तो भाग गई और डोमिनिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बट रिहा रिप्ले डोमिनिक से यहाँ खुश दिखाई नहीं दी। रिहा रिप्ले चली जाती है तो डोमिनिक भाई साहब पीछे पीछे दो मिलाता हुआ रिहा रिप्ले के जाता है। रिहा रिप्ले का रिटर्न तो होना था क्योंकि समर स्लैम नेक्स्ट पेपर व्यू WWE का, जहां मॉर्गन और रिहा रिप्ले के बीच हमें मैच दिखेगा। बली का बकरा इस मैच में डोमिनिक जरूर बनेंगे। ऐसे ही ब्रॉन ब्रेकर आके जिस पे मन करता है उस पे अटैक कर देता है। वहीं सैमी ज़ैन ने जब ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया और टाइटल रिटेन करा है तो फिर काहे का रीमैच? खुद ब्रॉन ब्रेकर ये बात बोल रहा है कि किस बात का रीमैच। अब फिर देखो इनके बीच समर स्लैम में मैच दिखेगा क्योंकि सैमी ज़ैन भाई उतावले होंगे मैच देने के लिए। वहीं एलिजा ड्रैगनोव जब ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करने आए तो ऑफिशियल ने एलिजा को पीछे से, पेट से, हाथों से सबसे पकड़ लिया। अबे तो भौं 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 को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? अबे ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया है, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए था, और करा तो करा 3-4 हफ्ते के लिए कर दो सस्पेंड। नेक्स्ट वीक तुमने फिर बुला लिया है ड्रू मैकिंटायर को। वहीं लगातार 3 बार ड्रू मैकिंटायर के साथ जो हुआ उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन है ड्रू मैकिंटायर से कि वो खड़े होकर फूल बरसाएं? एक तो हार, ऊपर से सस्पेंशन की मार। वहीं आपको बता दूं उन पे फाइन भी लगा है, सीएम पंक पे ही फाइन लगा है, लेकिन सीएम पंक पे जो फाइन लगा ना उससे डबल फाइन ड्रू मैकिंटायर पे काटा गया है। भाई वाह, एपिसोड ठीक ठाक था। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी वीडियो यहाँ तक देखिए और पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।